एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 7.1 के अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे, सप्लीमेंट्री एंगल्स डिटेल में पढ़े थे और वर्टिकल एंगल्स पढ़े थे जिनको मैंने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहा था। तो ये तीन चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज के लिए नई चीज़ें आपके लिए हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो। तो वो हम आगे देखेंगे कि इंटीरियर किसको कहते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स अल्टरनेटिव एंगल्स कौन से होते हैं। तो अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हमने अभी इसमें डिस्कस करेंगे। इसका आपको मैं लेक्चर देता हूँ, तो उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? आपके पास दो पैरेलल लाइंस जा रही। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो पैरेलल लाइंस जा रही हैं आपके पास और अब आप इन पैरेलल लाइंस को बीच में से कट कर दें, कहीं से भी कट कर दें बीच में से, मतलब कि दोनों को एक ही आपने लाइन के ज़रिए कट करना। तो ये इस सूरत हाल के ज़रिए हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। सबसे पहले अल्टरनेट एंगल्स को देख लें। फ़र्ज़ करें कि यहाँ कोई एंगल बन रहा है, तो अब आपने रहना इसी लाइन के ऊपर। ये जो लाइन जा रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपने हमेशा इसी के ज़रिए आपने उसके दूसरे एंगल्स को निकालना है, क्योंकि ये एक तरह पेयर्स में बनते हैं हमेशा एंगल्स। तो इस एंगल का पेयर दूसरा, अब आप देखें कि ये वाली लाइन भी जा रही है, इसके ये एंगल नीचे आ रहा है। ठीक है, इसको हम इंटीरियर एंगल कहेंगे, क्योंकि ये जो दो लाइंस है ना, ये आपकी पैरेलल लाइंस, अगर इसके बाहर एंगल बनता तो फिर ये एक्सटीरियर एंगल्स होना था, एक्सटर्नल एंगल जिनको कहते हैं। तो यहाँ अगर अंदर बन रहा है इस लाइन के, तो नीचे वाली लाइन के भी अंदर ही होगा और दूसरी साइड पे होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा सेम होंगे। इनको हम कहते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। और इसी तरह अगर मैं आपको कह दूं कि इधर जो एंगल बन रहा है वो आपके इस एंगल के बराबर होगा, ये भी आपके पास इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स होंगे। ये वाला एंगल जो पर्पल में मैंने शो किया वो इसके बराबर है, और जो रेड में भी मैंने शो किया वो इसके बराबर। तो ये दोनों कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेटिव। अब एक्सटीरियर क्या होते हैं? ये जो दो आपकी पैरेलल लाइंस हैं इनके बाहर, क्योंकि आप देख सकते हैं ये थोड़ा आपके पास पूरा बॉक्स सा बनता है, तो इसके बाहर के अलावा जो होंगे एंगल्स वो आपके एक्सटीरियर होंगे। केस वही रहेगा। ये जो यहाँ एंगल बन रहा है इस लाइन की किस साइड पे है? ये एंगल लेफ्ट साइड पे है, तो जो नीचे बनेगा वो राइट साइड पे होगा। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसको हम कहेंगे, ये जो ग्रीन वाले एंगल्स हैं इनको हम कहेंगे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स का पेयर है आपके पास। इसी तरह ये जो एंगल बनेगा ब्लू में मैंने शो कर रहा हूँ, ये ब्लू वाले के बराबर होगा। तो ये वाली लाइन है, ये बड़ी अहम है कि अगर एक पेयर इस साइड पे बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है, तो दूसरा एंगल उस लाइन की दूसरी साइड पे होगा। तो ये बात होगी अल्टरनेटिव एंगल्स की। अब इसी के ज़रिए, क्योंकि अभी हमने ताज़ा ताज़ा ये चीज़ पढ़ी है, अब हम इधर देख लेते हैं कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। ये जो मैं ब्लू लाइन लगा रहा हूँ ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं। अब पैरेलल लाइंस के इन दोनों के बीच में जो एंगल्स आएंगे वो अल्टरनेटिव एंगल्स इंटीरियर वाले होंगे। तो 5 और 6 तो सिरे से ही गए, ये तो गए। 7 और 8 ये भी गए। लेकिन पेयर कौन सा बनेगा इंटीरियर एंगल्स का? 2 लेफ्ट साइड पे आ रहा है इस लाइन के, तो दूसरा एंगल ये बन रहा है क्रॉस में जो बनते हैं 2 और 1। तो एंगल 1 का पेयर बन रहा है एंगल 2 के साथ। ये आपका पहला पेयर है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स का। दूसरा पेयर कौन सा बन रहा है? एंगल 3 एंगल 4, ये क्रॉस में बन रहे हैं। तो एंगल 3 एंड एंगल
4। ये साइन एंगल का होता है। जब भी आपने कोई एंगल लिखना होता है आप उसके स्टार्ट में ये सिंबल लगाते हैं ताकि शो हो कि ये एंगल है। तो ये आपके पहला पार्ट जो ए पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। इसका आंसर है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपके पास अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, और 3 और 4। सेम डायग्राम है, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स समझते हैं। सेम दो लाइंस पैरेलल लाइंस जा रही हैं, उसको कट किया हुआ है ब्लैक वाली लाइन ने। अब फर्ज करें मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ छोटा सा, ये सिर्फ फर्ज करना है। तो जो आपके पास ये डायग्राम है वो बिल्कुल इस डायग्राम के बराबर हो गई, एक जैसी डायग्राम्स हो गई। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ एक एंगल बन रहा है उसके बराबर वाला एंगल इस डायग्राम में कौन सा होगा, ये वाला। तो ये दोनों आपके पेयर्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। इसी तरह अब यहाँ जो पेयर बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, वो ये वाला एंगल होगा, ये बिल्कुल बराबर होंगे। तो ग्रीन वाला अलग पेयर बन गया आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। फिर ये जो नीचे पेयर बन एक एंगल आया, ये इस एंगल के बराबर। पर्पल वाला एक और आपके पास पेयर बन गया, और इस तरह आप सारे पेयर्स बना सकते हैं। तो ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं कि बिल्कुल एक ही तरह के होते हैं, आप इसको बेशक मिला ही देते हैं। तो ये होते हैं आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर यहाँ इसको आप उस तरह भी समझ सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स में आप देख लें कि ये पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4। तो 1 की जगह पे 1 वाला एंगल, दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, और चौथा चौथे के बराबर। तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाएं तो हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर होगा। तो बी पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 5 एंगल जो बन रहा है ये किसके बराबर होगा, इस 4 एंगल के। तो एंगल 5 एंड एंगल 4, ये पहला आपके पास पेयर आ गया। फिर ये जो 6 है ये बन रहा है 1 के बराबर। तो एंगल 6 एंड एंगल 1, ये आपके पास दूसरा पेयर हो गया। इसी तरह 2 एंगल आपके पास बन रहा है 7 के बराबर। और आपके पास ये जो 3 एंगल है ये बन रहा है 8 एंगल के बराबर। तो ये आपके पास बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बाकी इस क्वेश्चन के जो सी पार्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके जहन में क्या आता है, 90 डिग्री वाला। तो 90 डिग्री अगर आप यहाँ गौर से देखें आपको कहीं भी 90 डिग्री एंगल बनता नज़र ही नहीं आ रहा होगा। ये देखें टिल्टेड है, क्योंकि ये आपके पास ये जो लाइन ही, उसकी वजह क्या है, ये जो मेन इंटरसेक्टिंग लाइन जो गुजर रही है ना, ये टेढ़ी है, एक ख़ास एंगल पे है, 90 डिग्री पे नहीं है। तो इस वजह से आपके पास कोई भी यहाँ एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। तो कोई भी एंगल जब 90 डिग्री बन ही नहीं रहा तो इसका मतलब आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कोई भी नहीं होगा, पेयर ही नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए आपके पास 90 डिग्री बनना चाहिए। तो सी इसका आप लिख देंगे देयर आर नो पेयर्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब चलते हैं डी पार्ट पे। इसका आंसर है नो, इसमें कोई पेयर नहीं है सी वाले पार्ट में। तो डी है आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स मैंने आपको कहा था कि क्या आपने याद रखना है, 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का एक दूसरा नाम होता क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। तो जहाँ स्ट्रेट लाइन गुजर रही है उसके ऊपर जो एंगल बन रहे हैं वो सारे आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स बहुत सारे बन सकते हैं इसके अंदर, पेयर्स की बात करें ना। अब ये देखें, अगर मैं यहाँ से इस तरह देख लूँ तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये अब ये 5 और 6 पेयर बन गए,
सप्लीमेंट्री एंगल्स के आप लिखेंगे एंगल 5 एंड एंगल 6, पेयर आ गया। यहाँ से देख लें तो 2 और 3 बन गए, स्ट्रेट लाइन गुजर रही है, उसके नीचे दो एंगल्स बन रहे हैं, पूरा एंगल 180 डिग्री है, तो 2 और 3 भी आपके पास पेयर आ गए। यहाँ आपके पास 4 और 1 आ गए, और यहाँ आपके पास 8 और 7 आ गए। तो आपके पास 4 पेयर्स बन रहे हैं। और इसको मैं अभी आपको दूसरी तरह भी बताता हूँ कि दूसरी तरह के भी पेयर्स बनते हैं इसमें। तो फिलहाल अभी ये देख लेते हैं, 5 एंड 6, एंगल 2 एंड एंगल 3, ये वाले, और 4 1, एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो ये आपके पास आ गए। दूसरे लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप वो लिखेंगे तो उससे भी कोई मसला नहीं होगा। वो ये है, फ़र्ज़ करें आप इस लाइन को कंसीडर कर लें, ये जो स्ट्रेट लाइन है, फिर आपके पास ये वाले एंगल्स आएंगे। 2 का पेयर बन जाएगा 5 के साथ, 6 का 3 के साथ, 4 का 7 के साथ, और 1 का 8 के साथ। ये भी ठीक है, ये भी आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स ही पेयर बन रहा है आपके पास, क्योंकि ये 180 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन है। तो 6 और 3 का पेयर हो जाएगा, 5 और 2 का पेयर, 4 एंड 7, 1 एंड 8। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस आपने इसका कोर कॉन्सेप्ट समझना है, इसके अलावा सारे क्वेश्चंस आसान हैं। अब वर्टिकल एंगल्स का पेयर, वर्टिकल एंगल्स मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वीओसी, जिसको मैंने पिछली एक्सरसाइज में कहा था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो उनके जो एंगल्स बन रहे होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स, वो सेम होते हैं। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा जूम कर लूँ इस तरह करके, तो अब आप देख सकते हैं कि अब आपको सिर्फ दो लाइंस नज़र आ रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। जो एंगल 3 है, इसके ऑपोजिट एंगल आपको नज़र आ रहा है 5। ये वाले एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। 2 और 3 आपस में एडजेसेंट हैं, बिल्कुल साथ साथ वाले, ठीक है। तो 3 और 5 आपस में ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो ये आपके पास पेयर बन जाएगा 3 और 5 का एक, और इसी तरह 2 और 6 का अलग पेयर बनेगा। एंगल 2 आपके पास हमेशा बराबर होगा 6 के, 3 आपके पास बराबर होगा 5 के। वर्टिकल एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो इसी तरह अब नीचे वाले को अगर आप देख लें, तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं, ये भी अब आपको सिर्फ दो ही लाइंस नज़र आ रही हैं। मैंने जूम इसलिए किया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि इसमें तो टोटल 3 लाइंस हैं। तो उसको आपने नहीं सोचना, आपने सिर्फ इसका एक हिस्से को समझें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। 4 और 8 ऑपोजिट एंगल्स हैं, दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं ऑपोजिट एंगल्स वाले, और 7 और 1 ऑपोजिट एंगल्स, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट। तो यही आपका आंसर है ई पार्ट का। एंगल 5 एंड एंगल 3 ये ऑपोजिट थे, और 2 और 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। और इसी तरह जो नीचे था उसमें क्या था, 1 7 के साथ ऑपोजिट है, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8। तो ये आपके पास पेयर आ गए वर्टिकल एंगल्स के।